नमस्कार बच्चों, आपका ईमानदार और डेडिकेटेड टीचर सचिन भाटिया। दिल से एसएचएम सचिन हमारा मास्टर, याद रखो जिंदगी में तरक्की करोगे। एसएचएम सचिन हमारा मास्टर। इसमें देखो, आज जो आपकी सेवा में लेके आए क्लास 12th का जो टॉपिक है नीट के पीवाईक्यू, चैप्टर 1 पे बेस्ड नीट के पीवाईक्यू जो है वो अपन आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको है बहुत सारे तो टुकड़ों में करेंगे, तो इसलिए मेरे साथ साथ चलते रहो, कागज पेन निकाल लो। ठीक है बेटा, जो पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन तसल्ली से पढ़ो। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग राउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, द कूलम्ब फोर्स बिटवीन द टू। मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है। तो आपको पता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा कौन सा फोर्स होगा, कूलम्ब फोर्स। अब इसमें ऑप्शन देखो आप, कूलम्ब फोर्स होता है कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। कूलम्ब फोर्स जो होता है कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ देखो नीचे क्यूब 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 ये दे रखा है, तो यानी कि वेक्टर फॉर्म पे एनालिसिस करेंगे अपन। जो कूलम्ब फोर्स की वेक्टर फॉर्म है वो क्या होती है बताइए, एफ वेक्टर बराबर के Q1 Q2, और एक तो ये होती है आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, और एक ये होती है एफ वेक्टर बराबर के Q1 Q2। आर कैप मतलब आर वेक्टर अपॉन आर, आर कैप होता है आर वेक्टर अपॉन आर, तो ये स्क्वायर और आर क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। तो ये तेरे पास बेटा Q1 कौन है बेचारा, इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना कूलम्ब फोर्स के फॉर्मूले में एक तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी दिमाग से निकाल देना। कूलम्ब फोर्स में अगर आप मैग्नीट्यूड फॉर्म पे एनालिसिस कर रहे हो तो चार्ज पे मोड आता है, अगर आप मैग्नीट्यूड एनालिसिस कर रहे हो तो चार्ज पर मोड आता है, लेकिन आप वेक्टर फॉर्म पे एनालिसिस कर रहे हो तो चार्ज विद साइन आता है, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो जो एफ वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, माइनस के ई स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, इस तरीके से। ठीक है, तो कूलम्ब फोर्स की जो वेक्टर फॉर्म आती है उसमें चार्ज विद साइन आता है, ये बात ध्यान रखना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, देखो जरा ध्यान से देखो, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, two point charges A and B having charges plus Q minus Q respectively are placed at a certain distance apart and force acting between them is F। ठीक है साहब, if 25% charge is transferred from A to B। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, आराम से सुनना। वो कह रहा है कि साहब ये स्फेयर है, इस पे चार्ज है, एक पे प्लस क्यू है और एक पे माइनस क्यू है। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस आर है, इनके बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, देख फोर्स एफ है, मैग्नीट्यूड में वैल्यू है, तो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर मॉड में होता है, मॉड में, ये बात ध्यान रखना। तो F बराबर हो जाएगा के कैपिटल Q, क्योंकि मॉड लोगे तो इसका भी मॉड लोगे, इसका भी बेचारा कैपिटल Q बाय आर स्क्वायर, तो K कैपिटल Q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये हो गया बेटा F। ठीक है, अब वो आपसे बोल रहा है इसके नेक्स्ट पार्ट में कि इसमें से 25% निकाल के उसको दे दो। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन में बोल रहा है इफ 25% चार्ज इज ऑफ ए इज ट्रांसफर्ड टू बी। ठीक है, अगर वो बोल रहा है बेटा कि ए वाले में से 25% चार्ज, 25% मतलब कितना होता है, जो है ना ऑलरेडी उसका 25%, तो इसमें से 25% निकाल लो। ठीक है, और उसको 25% दे दो, राइट। पहले वाले में से 25% निकाल लो, 25% कितना होता है, 1/4, 25/100 1/4 हो जाएगा ना, कितना रह जाएगा बताओ ए वाले पे, ए वाले पे कितना चार्ज हो जाएगा, 3Q/4। क्यों हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, एलसीएम लेके 3Q/4 हो जाएगा। ऐसे बी वाले पे देखो कितना हो जाएगा, -3Q/4। ठीक है, तो बी वाले पे कितना चार्ज हो जाएगा बेटा, -3Q/4। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर। अब जो कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला होता है नया वाला बेचारा, के Q1 Q2, अब देख मैंने यहाँ फॉर्मूला में लिख रखा है Q1 Q2 मॉड में है, मॉड में, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ ये नेगेटिव है, तो ये भी बेचारा मॉड में आ जाएगा।
तो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो जो नया वाला फोर्स हो जाएगा, देख 3 × 3 3 × 9 4 × 16 कितना जाएगा बेटा 9/16 ऑफ F। पहले के कंपैरिजन में 9/16 टाइम हो जाएगा। क्लियर है क्या ये बताओ? ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास? देखो 9/16 कहाँ है? फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, 9/16 जो है हमारे पास क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, the acceleration of an electron is mutual attraction between the electron proton when they are 3 मीटर apart। ठीक है, देख बेटा एक्सेलरेशन का फोर्स से क्या लेना, मेरी बात सुनो। आपको दो चार्ज दे रखे हैं ना ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज। आराम से सुनना मेरी बात को। वो कह रहा है कि साहब एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में फोर्स लगेगा, पक्की बात है। वो जो फोर्स होगा वो क्या होगा? कूलम फोर्स। दुनिया में दो चार्ज के बीच में एक ही फोर्स लगता है, उसको कूलम फोर्स बोलते हैं। तो मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 बाय R स्क्वायर। तो जो F है वो Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, फोर्स है। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इनके बीच में जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा? ma। ठीक है, तो a यहां से निकल के आ जाएगा ke² बाय R स्क्वायर और ये m। अब देख प्रॉब्लम क्या है, R कितना दे रखा है अपने क्वेश्चन में? देखो ध्यान से, R मतलब 1.6 एंगस्ट्रॉम। R की वैल्यू दे रखी है 1.6 एंगस्ट्रॉम, ये आपको R दे रखा है। और m मतलब मास जो चल रहा है। ठीक है, तो वो द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो जिसका एक्सेलरेशन निकालना है उसका मास लेना है, जिसका एक्सेलरेशन निकालना है उसका मास लेना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जिसका एक्सेलरेशन निकालना है उसका मास, फिर इसको सॉल्व करना है आपको। क्लियर है कहानी? अब देख बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 4। Two positive ions each carrying a charge Q are separated by a distance d apart. If F is the force of repulsion between the ions, the number of अच्छा दे बेटा, देख इसमें बोल रखा है कि दो प्रोटॉन है अपने पास। ठीक है, ये Q है, ये Q है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है? R है। तो कूलम फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? KQ² बाय R स्क्वायर। ठीक है, कूलम फोर्स का फॉर्मूला जो है अपने पास, देख अपन को जितने भी चारों ऑप्शन है सब में F फोर्स के टर्म में आंसर चाहिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, R यहाँ पे D दे रखा है क्वेश्चन में, देखो D दे रखा है। ठीक है, तो आगे जगह D रख देंगे, क्या आ जाएगा अपने पास? देखो यहाँ पे, तो D को मल्टीप्लाई कर ले F इंटू डी स्क्वायर KQ², फिर F इंटू डी स्क्वायर बाय K। अब फिर ये Q है ना, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले ले, Q बराबर रूट ऑफ F इंटू डी स्क्वायर बाय K। ठीक है, Q क्या होता है? 1/4πε0। ठीक है, Q क्या होता है? Ne। मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो Q होता है Ne, Ne F इंटू डी स्क्वायर 4πε0। ठीक है, फिर इस E को यहाँ डिवाइड कर दीजिए, F इंटू डी स्क्वायर 4πε0, इस तरीके से। अब देख ऑप्शन में कहीं इसमें देखो ध्यान से, E अंदर की तरफ है, तो रूट के अंदर जब E को भेजोगे ना आप लोग, जब इस रूट के अंदर E को भेजोगे तो स्क्वायर के टर्म में आंसर आएगा। ठीक है, रूट के अंदर जब आप इस E को भेजोगे तो स्क्वायर आएगा ऐसे। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। 4 ये पॉइंट चार्जेस रखे हैं, +4Q -Q आर कैप्ड ऑन द x एक्सिस एट डिस्टेंस a to a। ठीक है, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं अपन को डायग्राम में दे रखा है उसने x बराबर 0 है, यहाँ पे 4Q दे रखा है और -Q कहाँ पे? a पे है। x बराबर a पे -Q है और देखो x बराबर 2a पे +4Q है। पहले डायग्राम बनाएंगे तभी कहेंगे भाई, जाना पड़ेगा। वैभव पॉज कर, फटाफट पॉज कर। देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें अपन को चार जो है, तीन जो चार्जेस हैं 4Q -Q +4Q, उनकी जो पोजीशन दे रखी है 0A और 2A पे। तो पहले अपन इसकी पोजीशन लगाते हैं बेटा, देखो कैसे लगाएंगे।
ये यहाँ पे जो पोजीशन दे रखी है अपन को इस तरीके से, राइट। अपन को निकालना क्या है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से कि ठीक है, अब उसने कहा है कि स्टेबल और अनस्टेबल के बारे में पता करते हैं। आराम से सुनना, ये कैसे पता करें। देखो, स्टेबल का मतलब होता है कि जब आप उस पर फोर्स लगा के छोड़ोगे तो वापस अपनी जगह पे आ जाए। जैसे मतलब माइनस क्यू वाले पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, पहले ये देखो। माइनस क्यू वाले पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, ये दोनों लगा रहे हैं। मान लो ये लगाएगा F1 अट्रैक्शन का, ये भी लगाएगा F2 अट्रैक्शन का, ठीक है। अब आप माइनस क्यू को राइट साइड में शिफ्ट करो, हल्का सा डिस्प्लेस करो। जो माइनस क्यू वाला है उसको राइट साइड में इस तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कम हो जाएगी। माइनस क्यू को अगर शिफ्ट करूंगा तो डिस्टेंस कम हो जाएगा। अभी देखो F1 F2 में कितना एंगल है, 180। जब दो वेक्टर 180 पे होते हैं तो रिजल्टेंट होता है बड़ा माइनस छोटा, a माइनस बी, जो भी बड़ा होता है उस तरफ वैल्यू आती है। तो अगर आप बोल रहे हो कि माइनस क्यू को राइट साइड में शिफ्ट करा है तो F1 F2 में से कौन बड़ा हो जाएगा, F2 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। F1 F2 में से F2 बड़ा हो जाएगा। जब F2 बड़ा हो जाएगा तो ये ज्यादा वाला फोर्स जो है इसको खींच के किधर ले जाएगा बेचारा, +4Q की तरफ ले जाएगा, ठीक है। दोबारा सुनो, सबसे पहले हमें जिसके बारे में पता करना है उसके बारे में सोचेंगे। माइनस क्यू पर फोर्स कौन कौन लगाएगा, एक 4Q लगाएगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। ये वाला 4Q लगाएगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। अगर इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो F2 बड़ा हो जाएगा 180 की वजह से, बड़ा माइनस छोटा। तो ये जो चार्ज है, ये जो माइनस क्यू वाला चार्ज है, क्या अपनी जगह वापस आया क्या? माइनस क्यू वाले चार्ज को इधर ले जाके छोड़ोगे तो क्या वापस इस जगह आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि F2 बड़ा है, उसको खींच के उधर ले जाएगा। तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। माइनस क्यू वाला चार्ज अपनी जगह वापस नहीं आया। माइनस क्यू वाले चार्ज को आपने जब देखो, माइनस क्यू वाले में फोर्स कौन पे लगाएगा, ये लगाएगा और ये लगाएगा। ये 4Q वाला माइनस क्यू को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, ये 4Q वाला इस माइनस क्यू को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। आपने कहा मैं माइनस क्यू को इधर राइट साइड में शिफ्ट करूंगा, तो फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, Q1 Q2/r²। आप माइनस क्यू को 4Q की तरफ शिफ्ट करोगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगी, तो फोर्स बड़ा हो जाएगा। तो F2 वाला फोर्स बड़ा है, F2 वाला बड़ा फोर्स है, तो इधर खिसकाएंगे तो ये बड़े की तरफ मूवमेंट करता है। टग ऑफ वॉर में वो जीतता है जिसका फोर्स बड़ा होता है। तो F2 बड़ा फोर्स है तो ये माइनस क्यू वाला अनस्टेबल होगा, अपनी जगह नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो, अब वो आपसे बोल रहा है ओनली माइनस क्यू इज स्टेबल। स्टेबल तो है नहीं माइनस क्यू में, क्योंकि जब माइनस क्यू पर आपने फोर्स लगाया वो तो आया ही नहीं अपनी जगह बेचारा, ठीक है। अब देख, तो यानी कि माइनस क्यू वाला आपके पास ये प्रूव हो गया अनस्टेबल है। अब 4Q वाले को देखो आप एक बार तसल्ली से, 4Q वाले को देखो फटाफट से कि 4Q वाले पे अगर फोर्स की बात करें, 4Q वाले पे फोर्स की बात करें तो कौन कौन लगा रहा है 4Q वाले फोर्स। देखो देख बेटा, देख फटाफट से 4Q वाले पे फोर्स देखो कौन कौन लगा रहा है। एक तो ये वाला लगाएगा रिपल्सन का F1, और एक माइनस क्यू वाला लगा रहा है अट्रैक्शन का F2, ठीक है। 4Q वाले पे कौन कौन लगाएगा, 4Q पे 4Q लगाएगा रिपल्सन का, माइनस क्यू वाला फोर्स को अपनी तरफ खींच रहा है। अब अगर मैं, दिमाग लगाना, अगर मैं 4Q वाले को इधर शिफ्ट करूं, किधर, माइनस क्यू की तरफ। अगर 4Q वाले को माइनस क्यू की तरफ शिफ्ट करेंगे तो कौन सा वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा, F2 बड़ा हो जाएगा, हाँ या ना। अगर अपन 4Q वाले को इधर शिफ्ट करेंगे क्योंकि डिस्टेंस कम हो जाएगी, ये डिस्टेंस कम हो जाएगी तो F2 बड़ा हो जाएगा। F2 बड़ा हो जाएगा तो F1 F2 में देखो कितना एंगल है, 180 का एंगल है। 180 एंगल होने की वजह से ये अपनी जगह पे नहीं आ पाएगा, तो ये भी क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। क्लियर है क्या? इसलिए ये जो चार्जेस हैं वो क्या हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, वापस अपनी जगह नहीं आ पाए, ठीक है। क्लियर है बात? तो इस तरीके से आज अपन ने कितने क्वेश्चन करे, 5, कल और करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बस जुड़ते रहिए बेटा, और सारे नीट जेई PYQ सब आपको ये मिल जाएंगे, CBSE के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपका प्यार और सम्मान देते रहो, है ना। जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक है, उसको ज्वाइन करो। थैंक यू सो मच।